स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पॉइंट नंबर 1 से, जो कि अकॉर्डिंग टू द मॉक टेस्ट सीक्वेंस इट विल बी द 31st क्वेश्चन. Okay, the non-stoichiometric compounds. This question has been taken from the very first chapter of the first year chemistry of the synth board. Also, it's also enshrined and also given in the other provinces books as well. But I'm talking about currently the synth textbook board updated syllabus. So the non-stoichiometric compounds. The question is non-stoichiometric compounds are formed by how they are formed, यानी कि कैसे बनते हैं वो कुछ एलिमेंट्स. एज यू नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाउंड्स कहाँ से बनते हैं. अब यहाँ पे एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं. तो अब ये हमारे पास नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जो बनेंगे वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स से बनेंगे. जैसे कि लेना डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये क्या है, एलोट्रोप्स माने जाते हैं. एक ही फॉर्म मानी जाती है कार्बन की, एलोट्रोप्स माने जाते हैं. ठीक है, कार्बन के, किस चीज़ के, कौन से एटम के, कार्बन के. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास होंगे वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. पीरियडिक टेबल में ब्लॉक्स प्रोवाइडेड हैं आपको डी ब्लॉक में. पीरियडिक टेबल एक खरीद लें और उससे देखें डी ब्लॉक कौन सा है, एफ ब्लॉक कौन सा, ये सारे हमने देखने और याद करने भी होते हैं. इसी के साथ साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पॉइंट, द एंड पॉइंट ऑफ एन एसिड एंड बेस टाइट्रेशन. अब टाइट्रेशन, ठीक है, एसिड एंड बेस टाइट्रेशन की एंड पॉइंट क्या होगी, जिसको हम अक्सर डिनोट करते हैं इंडिकेटर्स. उसके बाद है पी वी इज इक्वल टू के. ये किस एक्सप्रेशन को जाहिर करता है, किसकी इक्वेशन है ये, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. पी वी इज इक्वल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट को देखेंगे जो कि है द अमाउंट ऑफ हीट दैट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट की अमाउंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, तो वो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी. द डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो वो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है. उनका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. अब जनरल फार्मूला की बात की जाए, फार्मूला दो टाइप्स के होते हैं. आगे फार्मूला क्या होता है, द केमिकल्स को, यानी कि केमिकल सिंबल्स जो होती है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल सिंबल्स की मदद से. तो इसको फार्मूला बोला जाएगा. ऑफ ईस्टर, ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस. ऑप्शन में से मिला नहीं था हमें. ठीक है, वाइन एंड द बियर्स आर फॉर्म्ड विथ वाइन और बियर्स हमारे पास किस प्रोसेस से मिलकर बनते हैं, तो वो प्रोसेस है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन से बियर और वाइन को जो है वो तैयार करवाया जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विथ ग्रुप, और यहाँ पे ये एमसीक्यूज अगर होता तो ये कवर कर लेते हम, क्योंकि जो ऑप्शंस थे हमारे पास तो उन ग्रुप्स के साथ ये मिलता था. तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है इसका, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं पता. इंशाल्लाह अगर आपको पता है तो आप जो है वो मुझे बता दें डिस्क्रिप्शन में. तो प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की जो है वो हेलोजन से भी मिलती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट ग्रुप से भी मिलती हैं. तो हमारे पास सारे ऑप्शंस थे, उन्हीं में से हमने चूज़ करना था. लेकिन ऑल ऑफ दीज, यानी कि कोई ऐसी पॉइंट भी है जो कि बीच में थी, ऑप्शन नंबर सी पे हम बोल देते हैं. फॉर एग्जांपल सी ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट था, तो हम इसीलिए ऑल ऑफ दीज लिख लिया है हमने. ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं, अब यहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज हैं लेकिन इसके नाम जो हैं वो है रॉक साल्ट, टेबल साल्ट. ठीक है, टेबल साल्ट और कॉमन, आई थिंक इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है और रॉक साल्ट भी बोला जाता है इसको, NaCl को. ठीक है, तो ये हैं कुछ ऑप्शंस. एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा एट दिस टाइम, तो आई वुड अवॉइड इट. कॉमन साल्ट, आई थिंक कॉमन साल्ट भी इसका नाम है. तो ये तीनों मिला के ऑप्शंस होंगे और लास्ट में ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमने यही लिखा है. एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय,
अब एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसकी, एल्यूमिना की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से एल्यूमिनियम पैदा होता है नहीं बल्कि प्रोड्यूस होता है, सेम ही होगी। उसके बाद है वी कैन नॉट ऑब्टेन सोडियम बाय, कौन से प्रोसेस से हम सोडियम को नहीं ले सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाउन्स प्रोसेस। कोवेलेंट हाइड्रेट्स जो हैं आर फॉर्म्ड प्रिपेयर्ड डायरेक्ट एक्शन ऑफ डैश विथ डैश। अब कोवेलेंट हाइड्रेट्स को तैयार करवाया जाता है कैसे, डायरेक्ट एक्शन किसका, नॉन मेटल्स का, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, अब 45 डैश इज कॉल्ड द हैवी हाइड्रोजन, तो डिटोरियम जो है, डिटोरियम, इसको आप देखें ये क्या है, आइसोटोप्स हैं हीलियम हाइड्रोजन के हैं ये आइसोटोप्स, जैसे कि ट्राइटियम, प्रोटियम और डिटोरियम। इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, और इससे जो वाटर बनेगा उसको D2O बोलते हैं, हैवी वाटर, ठीक है, D2O। वैसे तो H2O फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ हो रहा है तो D2O बनाएंगे इसका हम भी फॉर्मूला। हाल्स मेथड, इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ की प्योरीफिकेशन के लिए, बक्साइट की प्योरीफिकेशन के लिए, इसको यूज़ किया जाता है। Na2CO3 इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, सॉल्वे प्रोसेस से हम इसे हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बन जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के प्रेशर मीन्स के प्रेशर के इक्वल, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर के भी, ठीक है, यहाँ R लिखा हुआ है। तो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का या तो माहौल के हिसाब के प्रेशर से या तो एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से बन जाएगा, तो इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और बबलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, पानी में से बबल भी निकलना शुरू हो जाते हैं और वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगा, लेक्चर जो है मज़ीद शेयर करने हैं आपके साथ, inshallah very soon we shall share, but if you want to get enrolled into our batch you can simply join us. Okay, take care, Allah Hafiz.